हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, प्रयागराज से आने के बाद में हम लोग सीधे बुआ के घर आ गए थे। तो अभी ये ना शाम का टाइम हो रहा था, शाम के करीब 5 बजे का टाइम हो रहा था। तो आज जो था ना फ्रेंड, मेरा ही चने की भाजी खाने का मन था। बुआ से मैंने कहा था कि अगर मैं दोबारा इधर लौट के आई तो मैं ज़रूर खाऊंगी। तो बस यहीं पे सभी लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना फ्रेंड चने की जो भाजी है ना उसको खोद भी रहे थे और मतलब तोड़ रहे थे बनाने के लिए। और यहाँ पे फ़ोटो और रील भी खींच रहे थे। फ़ोटो भी बहुत सारी खींची, क्योंकि फ्रेंड हरी भरी चीज़ें में ना तो बहुत अच्छा लगता है। गाँव आके ना सच बताऊँ फ्रेंड, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे भाभी जो है ना वो भी चने की भाजी जो है ना तोड़ रही थी। तो बोल रही थी मेरा भी 1-2 वीडियो बना दो यहाँ पे। तो बस उनका मैं वीडियो बना रही थी। तो सच में फ्रेंड यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगा और सभी लोग यहाँ पे आके फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए। तो फ्रेंड ये देखिए, आज चने की भाजी खोटने के लिए पूरा घर आ चुका है। सब लगे हुए हैं। भाजी कम खुटाई हो रही है, फ़ोटो और सेल्फी ज़्यादा ले रहे हैं। और आज जो है ये चने की भाजी बनने वाली है। और ये देखिए धनिया की पत्ती भी, ये देखिए धनिया पत्ती, देसी धनिया है। और ये चने की भाजी है, आज खाने में ये बनने वाली है, क्योंकि हम लोग यहीं पे रुक गए हैं। और प्रयागराज में ना फ्रेंड बहुत ही अच्छे से हमारा जो है ना दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आया। हम लोग टाइम से ही आ गए थे। और फ्रेंड ये मेरा भाई है, मेरी जो बड़ी बुआ है उसका छोटा बेटा है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे इसकी भी वीडियो बना रहे थे। फ्रेंड उस खेत से अभी हम दूसरे खेत में आ गए हैं और यहाँ पे अभी आलू भी लगी हुई है और बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई है। ये मैं ये भी दिखाती हूँ आपको। भाजी अच्छा बात हुई कि ये है हमारा पूरा गांव। देखिए आम का पेड़ और नहीं दिख रहा झंडा। इधर ही सती माता का जो वो है चबूतरा है। तो हमारे यहाँ पे फ्रेंड जब भी शादी वगैरह होती है तो जो सती माता होती है ना उनको पूजने के लिए आना पड़ता है। तो अभी इसमें दिख नहीं रहा है, काफ़ी दूर है, बट यही है, क्योंकि फ्रेंड मेरा जो ससुराल है वो भी यहीं है। मेरा जो गांव वाला घर है वो यहीं है, लेकिन मैं उधर गई नहीं हूँ। ये आलू की खेती। आइए, इधर मेथी है, मेथी की भाजी है। मेथी की पूरी खाई को छुटाई के बन भाजी है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये सब आलू ज्योति अपने हाथ से लगाई है। अच्छा आलू ज्योति लगाई है? अरे वाह, पूरा गला खराब हो रहा है। वीडियो बना ले। और फ्रेंड मैं जब खेत में आ गई थी तो ये भी अपनी मम्मा के पास गोदी में थे। तो ये भी चिल्ला रही थी कि मुझे भी यहाँ आना। तो मैं यहाँ पे जब अंदर लेके आई थी इसको मैंने खेत पे ही खड़ा कर दिया। तो ये जो आलू के जो पत्ते वगैरह थे वो खा रहे थे। तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा कि कितनी अच्छी हरी भरी सब्जियाँ जो है ना गाँव में सब घर में लगा के रखते हैं। तो फ्रेंड गाँव की लाइफ जो है ना ऐसी ही रहती, सब चीज़ें घर में अवेलेबल रहती है, सब चीज़ें घर में ही मिल जाती है और बहुत अच्छा भी लगता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरे जो है ना फूफा जी लोग बैठे हैं, रात का टाइम हो रहा था और ठंड का भी टाइम था। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, खाना वगैरह जो है फ्रेंड बन रहा था। तो इसको देखिए ये यहाँ पे ज़मीन में खेल रही है, क्योंकि गोदी गोदी में 2 दिन से ये भी बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर इसको इसी ज़मीन पे खेलने देते हैं। तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड अभी ना ये सुबह का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो बहुएँ होती हैं सुबह उठ जाती है, सुबह अपना काम में जो है ना लग जाती हैं। तो जो मेरी बुआ का बड़ा बेटा है, ये उन्हीं की वाइफ़ है, तो सुबह में झाड़ू लगा रही है। और इधर भी बगल में मेरी बुआ जो है ना वो सोई हुई थी, इधर मैं सोई हुई हूँ और भी बिस्तर लगे हुए थे। यहीं पर हम सभी लोग सोए हुए हैं। और चलिए मैं यहाँ का जो आज का सुबह का जो नज़ारा है फ्रेंड वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भाभी ने ना झाड़ू लगा दी है
और मेरे जो फूफा जी हैं वो भैंस का जो दूध है ना वो निकाल के लाए हैं। अभी 2 भैंस है, दोनों भैंस का दूध निकाल के लाए हैं छोटी छोटी बाल्टियों में। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाने के बाद में जो भाभी हैं यहाँ पे घर पुताई कर रही हैं, तो जो गोबर डाल के पोतते हैं तो बोल रही मेरा वीडियो मत बनाओ, उनको शर्म आ रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं अभी आती हूँ अंदर तो मैं भी मतलब जो पुताई होती है वो करूँगी, तो तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। गोबर वगैरह होता है वो उसकी सफाई चल रही है। ये देखिए यहाँ पे भैंस जो है यहाँ बनी हुई है, ये साफ होगा। और इधर आइए मैं दिखाती हूँ आपको कुआं। एक कुआं मेरी इधर है, अभी काम में लगी हुई है। और कुआं से ही मोटर फिट हो रखा है। ये कुआं है, यहाँ पे भगवान जी है। ये फूल का पेड़ है, देखिए यहाँ पे कितने सारे फूल खिल रखे हैं गेंदे के। ये ना ड्रम भरा रहा है और ऐसे ओपन वॉशरूम है। और ये वो एक इधर है एक उधर है, और यहाँ पे ही सब लोगों का नहाना वहाना होता है। एक वॉशरूम और था फ्रेंड, तो कुल 2-3 वॉशरूम है, जैसे कि बड़ी फैमिली है। और आइए मैं आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये जो है गोबर के कंडे होते हैं, तो जैसे कि चूल्हे पे जब खाना वगैरह बनता है तो इसी का यूज़ होता है। और देखिए फ्रेंड सुबह का कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और आम के पेड़ वगैरह भी ना फ्रेंड बहुत सारे लगे हुए हैं। आज मैं आपको ले चलूँगी सती माता का जो चबूतरा होता है, मैं वहाँ जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो सती माता की जो कहानी है मैं आपको आगे बताऊँगी कि मतलब क्या है कहानी उनकी। और यहाँ पे फूफा जी अभी मेरे गए हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा भी गोबर के जो कंडे होते फ्रेंड उसको कैसे कितने अच्छे से मतलब सेट करके रख रखा था। उसको फ्रेंड ऊंचाई में इसलिए रखा था क्योंकि जब बरसात का टाइम आता है तो कभी कभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है ना, तो ये सारे गीले हो जाते हैं, इसलिए उसको ऊंचाई में रखा था लकड़ी का वो बना के उसके ऊपर, ताकि जब कभी बारिश का मौसम आए तो बाहर के बाहर ही ढक देंगे तो कंडे जो है वो गीले नहीं होंगे। और सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं, सूरज भी जो है ना वो निकल आया है। और फ्रेंड आइए मैं आगे दिखाती हूँ जो गाय भैंस के लिए खाना बनता है। तो यहाँ पे मेरे जो फूफा जी हैं वो बना रहे हैं, और इसमें जो है ना फ्रेंड आटा डाल रहे हैं। और ये जो है मशीन है जो मतलब जो घास होता है वो काटने की जो मशीन आती है, तो इसमें ही की कटिंग करके फिर ये मतलब जो जानवरों को खिलाया जाता है उनके लिए यहाँ पे बनता है। तो इसी में आटा वगैरह मिला के फूफा जी बना रहे थे। हालाँकि मैं यहाँ पे चोरी चोरी वीडियो बना रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं क्या कर रही, बस मैं उनसे बातें कर रही थी। और अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भाभी है ना उन्होंने यहाँ पे पुताई कर दी है। थोड़ा सा रह गया था तो मैंने कहा लाओ मैं भी करती हूँ, तुम आपको जो है शर्म आ रही थी तो शर्म नहीं आएगी, मैं भी करती हूँ, मैं दिखाती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि फ्रेंड मुझे भी ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है। हालाँकि मैं शुरू से मैं बाहर रही हूँ, मुझे ये सब चीज़ों को मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन फ्रेंड हाँ मैं सीखने की मैं कोशिश हमेशा करती थी। मैं जब भी गर्मियों की छुट्टी में गाँव जाती थी तो मैं ज़रूर कोशिश करती थी कि मैं ये सब चीज़ें सीखूं। तो मुझे ये सब चीज़ें आती भी है थोड़ा थोड़ा करना, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में शर्म नहीं आती। बहुत से लोग तो इन सब चीज़ों को करने में शर्माते हैं फ्रेंड, बट मैं नहीं शर्माती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं चूल्हे की जो है ना पुताई कर रही हूँ, वो भी गोबर से। तो यहाँ पे पुताई करने के बाद में भाभी का जो रूम था वो भी रह गया था, तो मैंने कहा लाओ मैं भी यहाँ पे भी कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने कर दिया है थोड़ा सा। और इसके बाद ना फ्रेंड चलते हैं। तो मेरी जो बहन है वो मेरे लिए ब्लैक टी जो है ना वो बना रही है, तो बैठेंगे ब्लैक टी वगैरह पियेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो कल हमने भाजी जो तोड़ रखी थी सभी, तो वो आज बन रही है, कल नहीं बन पाई थी क्योंकि कल रात हो गई थी तो कल नहीं बनी थी, आज सुबह में बन रही है। तो यहाँ पे बथुई की भाजी और चने की भाजी दोनों को मिक्स करके जो है वो बुआ बनाएगी। तो यहाँ पे बुआ जो है ना कटिंग कर रही है। तो ये फ्रेंड ये जो इसको ना हमारी जो बघेली भाषा होती है ना उसमें उस भाषा में इसको पहसुल बोलते हैं। बाकी इसको मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, किस तरीके से समझा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी पहसुल ही जानती हूँ और ये चाकू का ही काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टकलू भी उड़ गया है। तो मुंडन होने के बाद में देखिए इसका फेस कैसा हो गया है। तो सुबह का टाइम हो रहा था, ये भी उठ गया था, तो इसको लेके मैं बैठी थी। और यहाँ पे फ्रेंड घर का बना जो पोहा होता है वो दूध पोहा, वो खा लीजिए आप लोग भी। और उसको खाने के बाद में नहा वहा के हम लोग सीधे आ गए थे यहाँ सती माता की पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड ये है सती माता का चबूतरा। तो फ्रेंड सती माता जो है ना, जो मेरा ससुराल है ना फ्रेंड, वो हमारे घर की ही है। क्योंकि मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानकारी है तो उसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि वो जो सती माता वो हमारे घर की ही थी।
जब वो सती हो गई थी। और फ्रेंड ये यहाँ पे जो 3 चबूतरे बने हुए हैं और 2 से 3 बार वो हुई हैं। अभी कुछ समय पहले मतलब 4-5 साल हो गया होगा, उस टाइम पे भी आप लोगों को भी अगर सुना होगा तो सती की कहानी फेमस हुई थी। एक थी जो कि वो भी सती हो गई थी, उनके हस्बैंड जब उनकी डेथ हुई थी तो वो लोग जब इस दुनिया में मतलब थे तो उन्होंने बताया कि हमारा जो पिछला जन्म था तो कहाँ हुआ था, हम कहाँ थे, तो उन्होंने यहीं का बताया था, मतलब जहाँ मेरा ससुराल है वहीं के बारे में बताया था। तो फ्रेंड यही कहानी है सती माता की। और सती माता की जो पूजा होती है ना फ्रेंड, हमारे यहाँ जैसे कि जब शादी वादी होती है, जैसे कि जो लड़के होते हैं उनकी जब शादी होती है तो जो बहुएं आती हैं ना तो उनको दर्शन कराने के लिए यहाँ पे लाया जाता है। फिर वो चाहे बाहर हो, शहर में कहीं पे भी हो, कहीं से भी शादी हो रही, लेकिन उनको यहाँ पे पूजा के लिए ज़रूर लाया जाता है। तो फ्रेंड जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी यहाँ आई थी, लेकिन मेरा जो घर था ससुराल वाला फ्रेंड वो बहुत दूर था। बुआ के घर से तो ये बहुत पास में है तो हम लोग आ गए थे, लेकिन मेरे घर से ना बहुत दूर था। बट जब मैं आई थी शादी करके फ्रेंड, तब मैं अपने घर से भी यहाँ पे आई थी पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड ये एक तरह से जंगल में है, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड अपने को घर से लेके आनी पड़ती है और घर से ही सारा सामान लेके आके यहाँ पे पूजा करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे आपको जंगल जंगल ही दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है फ्रेंड, सिर्फ जंगल है, पूरा खेत वेत है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 2 चबूतरे और दिख रहे हैं, तो ये दोनों भी सती माता के ही हैं। यहाँ पे कुल 3 चबूतरे हैं। तो पहले से तो अभी थोड़ी थोड़ी करके जो गांव के लोग हैं वो यहाँ की जो व्यवस्था है ना वो करने लगे हैं। पहले तो और भी बहुत घना घना जंगल रहता था, बहुत दिक्कत होती थी यहाँ पे आने में। तो अभी हम सब लोग मिलके यहाँ पे जो है ना पूजा वगैरह कर ले रहे हैं। फ्रेंड ये तो मतलब ऐसे जंगल में है ना कि यहाँ आसपास में जब जैसे लोग जो शांत होते हैं ना तो उनकी जो डेड बॉडी है ना वो भी यहाँ आसपास में ही कहीं जलाई जाती है। तो ये बहुत ही घने जंगल में, यहाँ अकेले आने में भी डर लगता है, लेकिन बुआ के घर से ये बहुत नज़दीक था। तो मैं यहाँ जब आई तो मैंने सोचा कि अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो जो मेरी कुल की देवी हैं तो मैं उनके दर्शन क्यों ना करूँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आ गई और बुआ ने बोला कि चलो करके आते हैं। बाकी आज का जो था ना फ्रेंड मेरी और कहीं जाने की प्लानिंग थी, लेकिन नहीं, मैंने सारा प्लानिंग जो है ना सब कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं आऊँगी सती माता की पूजा करने के लिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए, सती माता के जो है ना दर्शन हो गए। फ्रेंड मैं अपने मतलब जब से शादी करके आई हूँ तो मैं शायद ये तीसरी बार यहाँ पे आई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं आई थी, फिर जब मेरी जो देवरानी आई हैं तब उनको लेके आए थे तब आई थी, और ये तीसरी बार है यहाँ पे आई हूँ। तो बहुत सौभाग्य से मुझे ये मौका मिला था, तो मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे माता जी के मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया, पूजा वगैरह की। और यहीं पे गांव के लोगों ने छोटे छोटे से जो पत्थर मतलब भोले बाबा हैं उनको भी यहाँ पे बना रखे हैं, मतलब एक छोटा सा मंदिर टाइप में बना रखा है। क्योंकि फ्रेंड गाँव में क्या ना मंदिर की सुविधाएँ बहुत कम रहती है, बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं ना वो यहाँ आसपास में कहीं भी नहीं रहते। तो गाँव के लोग क्या करते हैं, कहीं से भी छोटे छोटे से जो शिवलिंग जैसे पत्थर वगैरह लेके आते हैं तो एक छोटा छोटा सा करके बना लेते हैं। तो यहीं पे एक छोटा सा शंकर जी का भी वो बना रखा है। तो यहाँ पे जब भी लोग आते हैं तो सती माता की पूजा करने के बाद में भोले बाबा की भी पूजा करते हैं। तो आगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि हमने उनकी कैसी पूजा वगैरह की। तो यहाँ पे हम सभी ने पूजा करके सती माता का जो ये जो चबूतरा होता है उसकी जो परिक्रमा करते हैं वो परिक्रमा की। सो फ्रेंड ये है छोटे से भोलेनाथ। तो यहाँ पे भी हमने पूजा की। फ्रेंड मन में आस्था होनी चाहिए, भगवान तो कहीं पे भी विराजमान हो सकते हैं, मन में बस आस्था होनी चाहिए भगवान के प्रति। ज़रूरी नहीं कि बड़ा मंदिर है वहीं पे भगवान रहते हैं वहीं पे पूजा करो तो मन्नतें पूरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। कहीं पे भी हम भगवान को बैठा के पूजा कर सकते हैं, वहीं मन्नत पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने यहाँ पे भोले बाबा की पूजा वगैरह की, और यहाँ से पूजा करने के बाद अब हम सीधे घर के लिए निकलेंगे और घर जाएंगे तो खाना वगैरह खाएंगे। और उसके बाद ना फ्रेंड हम आज जाएंगे बड़ी बुआ के घर में, वहाँ भी जाना है अभी हम सबको। तो यहाँ से फटाफट चलते हैं, घर पे खाना वगैरह खाएंगे फिर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स सती माता की पूजा कर ली है और अब बस अब घर के लिए जा रही हूँ।
तो फ्रेंड ये देखिए चने की भाजी, सिंपल दाल, आलू बैंगन की सब्जी, चावल, रोटी, खाना जो है बन के रेडी हो गया। तो फ्रेंड आप लोग भी खाने आ जाइए। और खाना वगैरह खा के फ्रेंड हम सभी लोग निकल लिए हैं बड़ी बुआ के घर जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड अपना ब्लॉग जो है ना यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।